दे दो, फुलझड़ी के गुरु गोरखनाथ की धूप आने। इस धरती पर जब भी ईश्वर ने अवतार लिए, वह अवतार मनुष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सिद्ध हुए। आज हम आपको बताएंगे कि गुरु गोरखनाथ जी उत्तराखंड कैसे आए और क्यों गुरु गोरखनाथ जी को उनकी आरती में उत्तराखंड वासी कहा गया है, और कैसे गुरु गोरखनाथ जी ने देवभूमि को तपोभूमि चुना। हर हर महादेव मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। कहा जाता है कि अगर आप इस धरती पर जन्म लेते हैं तो आपको मेहनत और संघर्ष का कर्म करना ही पड़ेगा, तभी आपको उस कर्म का फल मिलेगा। बिना मेहनत और संघर्ष के कोई भी मंजिल हासिल नहीं होती। देवभूमि उत्तराखंड कई ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है, क्योंकि यहाँ भगवान शंकर के साथ साथ 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं, और यहाँ जो भी सच्चे मन और श्रद्धा से भगवान शिव की तपस्या या साधना करता है, भगवान से उसको दर्शन जरूर मिलता है। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि कैसे गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी संजीवनी विद्या का जाप करते हुए एक मिट्टी के पुतले को जीवित कर दिया, और यह बात खुद गुरु गोरखनाथ जी भी नहीं समझ पाए। बिना गुरु ज्ञान नहीं, बिना धुनी ध्यान नहीं। बिना गुरु आदेश के कोई भी विद्या या ज्ञान फलित नहीं होता है, और बिना ध्यान और तपस्या के आप अपनी विद्या या ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, मच्छिंद्र नाथ जी को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी का विचार करते हुए यह सोचा कि शायद अभी गुरु गोरखनाथ जी की विद्या और अनुभव में बहुत कमी है। तब उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से बोला कि तुम बद्रिकाश्रम जाओ और वहां जाकर भगवान शिव की तपस्या करो और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो, जिससे तुम्हारी विद्या और ज्ञान परिपक्व हो जाएंगे। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में बद्रिकाश्रम नर और नारायण की तपस्थली रही है। पुराणों में भगवान नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए। वह भगवान शिव के भक्त थे और बद्रीनाथ जाकर उन्होंने शिव जी की तपस्या करी थी। बद्रीनाथ स्थित बद्रीवन भगवान नर नारायण की तपस्थली है। यहीं पर बद्रिकाश्रम भी है। हमारे ऋषि मुनियों में मन की गति से कहीं भी आवागमन करने की शक्ति थी, और वह पल में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। तो गुरु गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ जी से आज्ञा पाकर बद्रिकाश्रम को चल दिए। तब गुरु गोरखनाथ जी पहली बार उत्तराखंड में आए। बद्रिकाश्रम में पहुंचकर गुरु गोरखनाथ जी ने एक पेड़ के नीचे लोहे के कांटों पर खड़े होकर 12 साल की कठिन तपस्या करी। कई बार हमने देवभूमि के जागरों में हमारे लोक देवताओं के 12 या 16 वर्ष की तपस्या और वैराग्य का वर्णन देखा है, जिसमें 16 पंथ संन्यास के और 12 पंथ वैराग्य के शामिल हैं। यह सब गुरु गोरखनाथ जी की ही देन है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के फल स्वरूप भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी को दर्शन दिया और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया कि तुम्हारी सीखी हुई हर विद्या परिपक्व हो जाएगी, तुम नाथों में श्रेष्ठ कहलाओगे, और इस देवभूमि में की गई तपस्या की वजह से तुम सभी के आदर्श बनोगे और सभी देवताओं के गुरु भी बनोगे। दोस्तों, जिस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी के गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने उनको आदेश देकर तपस्या करने का मार्ग बताया था, उसी प्रकार हमारे उत्तराखंड देवभूमि के लोक देवताओं को गुरु गोरखनाथ जी ने कई विद्याएं सिखाई और तपस्या करने का मार्ग प्रशस्त करवाया। शिव की तपस्या करने के बाद गुरु गोरखनाथ जी ने गढ़वाल से ढोला नामक की गुफा में तपस्या करी और ध्यान भी किया था। केदार खंड में कहा गया है कि भगवान गुरु गोरखनाथ जी ने मंदाकिनी नदी के तट पर भी तपस्या करी थी। भगवान गुरु गोरखनाथ जी ने शिव के साथ मिलकर यहाँ सत्यनाथ पंथ की यानी सतनाथी पंथ की स्थापना भी करी, जो 16 पंथ में से एक है, और उत्तराखंड में सत्यनाथ पंथ की स्थापना हुई, जिसका आज मुख्य स्थान पाताल भुवनेश्वर है।
भगवान गुरु गोरखनाथ को शिव की तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह विद्या में पारंगत हो गए। इस वजह से उत्तराखंड देवभूमि को उन्होंने अपनी तपस्थली चुना और उनको उत्तराखंड वासी भी कहा गया। यहाँ पर हर स्थान में स्थानीय देवता विद्यमान है और उन सभी के गुरु गुरु गोरखनाथ ही हैं। ऋषि मुनि साधु संत कभी भी एक जगह पर नहीं रुकते, वह तीर्थाटन करते रहते हैं। लेकिन गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी तपस्थली होने के कारण उत्तराखंड में विद्यमान हैं। उत्तराखंड के कई लोक देवताओं ने गुरु गोरखनाथ जी के सानिध्य में नाथ पंथ से जुड़कर शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करी। और आज हम जब जागर में धुनी जागृत या चेतन करते हैं, वह प्रतीक है गुरु गोरखनाथ जी की चेतना का, जो हमारे लोक देवताओं में विद्यमान है, जिसको साक्षी मानकर सभी लोक देवता अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और अपने भक्तों का कल्याण भी करते हैं। दोस्तों, हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में 16 पंथ संन्यास और 12 पंथ बैराग की संरचना के बारे में जरूर बताएंगे और यह भी बताएंगे कि गुरु गोरखनाथ जी ऐसे कुमाऊं में आए। आशा करता हूँ हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। हमारे चैनल से बने रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट में गुरु का जयकारा अवश्य लगाइएगा। जय गुरु गोरखनाथ जी की।